तो हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे कि प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो इससे पहले ये समझें कि प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपनीज प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लेके ही क्यों आते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एक मार्केट लीडिंग कंपनी के लिए अपना मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करके रखना। तो जब कंपनीज ट्राई करती हैं अपने टोटल मार्केट साइज को एक्सपैंड करने के लिए, तो जो डोमिनेंट कंपनीज हैं उनके लिए एक ये जिम्मेदारी भी है कि जो उनका करंट मार्केट शेयर है वो उसको भी डिफेंड करके चले। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोक अगेंस्ट पेप्सी, दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं, तो कौन ऊपर रहेगा, हमें डिफेंड करके चलना। अगर हमसे एक भी चूक हुई तो कॉम्पिटिटर हमारे पर हावी हो जाएगा। नाइके और रीबॉक के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। उसी तरह से इंडिया में सुजुकी और hyundai के बीच में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो सुजुकी के लिए इम्पेरेटिव है कि वो अपना गेम एक कदम आगे रखे hyundai से, जिसके चलते वो अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर सके। तो मार्केट लीडर्स जो इस काम को कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यूअसली इनोवेट करते रहें, यानी कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेके आते रहें। इसको करने के लिए इंडस्ट्री लीडर को क्या करना चाहिए, उनके पास तीन मेजर ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो डेवलप करें नए प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विसेज। दूसरा ऑप्शन है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्टिवनेस पे ध्यान दें। और तीसरा ऑप्शन है कि वो कॉस्ट कटिंग करें। तो अगर इन तीन तरीके से वो कुछ ना कुछ इनोवेट करके लेके आ रहे हैं, तो हाँ, वो किसी ना किसी तरीके से अपना मार्केट शेयर को रिटेन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस इंक्रीज देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वैल्यू टू दी कस्टमर्स। तो इस तरीके के जब वो सॉल्यूशंस लेके आते हैं तो अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और कंज्यूमर्स के दिमाग में अपनी वैल्यू को भी वो मेंटेन करके चल सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके से ये काम और बेहतर किया जा सकता है। तो अगर किसी कंपनी या किसी मार्केट लीडर को अपना मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना है कॉम्पिटिटर से, जो भी उसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर होगा, उसके लिए इनको फॉलो करने पड़ेंगे प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब ये प्रोएक्टिव मार्केटिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सो मेनी कंपनीज अज्यूम दैट दे जस्ट नीड टू अडेप्ट टू कंज्यूमर नीड्स। तो काफी कंपनियां इस गलत फहमी में होती हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की नीड्स में बदलाव आएगा, वैसे वैसे हम भी प्रोडक्ट्स में बदलाव करते चले जाएंगे। तो दे आर रिएक्टिव मोस्टली बिकॉज दे आर ओवरली फेथफुल टुवर्ड्स द कस्टमर ओरिएंटेशन इन द मार्केट प्रेजेंटली सर्व्ड बाय देम। तो उनको लगता है कि हम तो ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं, थोड़ा बहुत जो कस्टमर के नीड्स में चेंजेस आएगा उसके हिसाब से उनको हम अपना प्रोडक्ट में चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर्स हमारी तरफ फेथफुल हैं, कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाइड है, तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये सोच बड़ी गलत है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स का प्रेफरेंस और कस्टमर्स का चॉइस कभी भी बदल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी कॉम्पिटिटर जो है आपसे एक कदम आगे निकल सकती है और आपको आप ही के गेम में मात दे सकती है। तो इसीलिए सक्सेसफुल कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोएक्टिवली शेप करें मार्केट को, सो दैट देयर ओन टू देयर ओन इंटरेस्ट हो, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए प्रोएक्टिव हो जाए। देखिए, इससे पहले कि कोई और आके कुछ नया लेके आए, वो प्रोएक्टिवली खुद से ही ये काम करे। तो प्रोएक्टिव कंपनीज को क्या करना है, दे शुड क्रिएट न्यू ऑफर्स टू सर्व अनमेट एंड मे बी इवन अननोन कंज्यूमर नीड्स। अनमेट का मतलब है कि कंज्यूमर की नीड तो है लेकिन अभी उसको मीट कोई नहीं कर पा रहा। दूसरा, ऐसी नीड्स जो कंज्यूमर्स को खुद ही नहीं पता कि ये नीड हमारे लिए है। किसको पता था कि सेल्फी स्टिक इतना फेमस हो जाएगा? किसको पता था कि सेल्फी कैमरा, फोन के आगे कैमरा लगा दीजिए, लोग उसके पीछे जो है दौड़ पड़ेंगे। तो ऐसे नीड्स जो कंज्यूमर्स ने भी नहीं सोचे थे, लेकिन कोई अगर लेके आएगा तो एकदम से लोग उसको वेलकम करेंगे। तो तीन तरीके के प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हैं आपके एसओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ, रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मार्केट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि बाकियों से पहले आप सबसे पहले रिस्पॉन्ड करें मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को लेकर। तो एक रिस्पॉन्सिव मार्केटियर क्या करता है, वो स्टेटेड नीड्स को आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले और इन नीड्स को भर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब टाटा अपनी इंडिका गाड़ी लेके आई थी, तो उसने ये रियलाइज किया कि लोगों को तो बड़ी कार भी चाहिए होती है, 3 बॉक्स सेडान। तो उसने क्या किया, अपनी इंडिका में थोड़ा सा फेर बदल करके 2002 में इंडिगो लॉन्च कर दी।
और इसको देखा-देखी आपने फिर तो आप देखते ही हैं कि मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट बना दी, hyundai ने नई एक्सेंट बना दी और अब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो जैसे कि फोक्सवैगन अपनी पोलो से वेंटो बना देता है, तो बाकियों ने भी सूट फॉलो करा। बट इनिशियली जो है, मेजर तौर पे टाटा ने ये दिमाग लगाया कि इंडिका तो छोटी-सी कार है, क्यों ना इसी कार के हल्के से डिज़ाइन में चेंज कर दिया जाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी माँग रहे थे एक बड़ी कार, उस प्राइस बैंड में थोड़े से ही एडिशनल प्रीमियम के साथ, तो इंडिगो आया। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है दैट इज एंटीसिपेटिव मार्केटिंग। यहाँ पे जो स्ट्रेस करने लायक वर्ड है दैट इज एंटीसिपेशन। यानी कि लोगों के कहने से पहले ही हम भांप लें कि हाँ, फ्यूचर में इस तरीके के प्रोडक्ट की या इस तरीके के फीचर की जरूरत पड़ेगी और उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में अपने इनोवेशन में चेंजेस लेके आए। तो एक एंटीसिपेटिव मार्केटर क्या करता है, ही लुक्स अहेड टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स कस्टमर्स मे हैव इन द नियर फ्यूचर। तो उस तरीके की नीड्स को देखने की कोशिश करता है जो अभी तो कस्टमर्स के दिमाग में नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकती है। तो जब बजाज का कोलैबोरेशन चल रहा था कावासाकी के संग, उसी समय बजाज ने ना 2001 में अपनी एक क्रूजर बाइक बजाज एलिमिनेटर लॉन्च कर दी। सबसे पहले इनिशियल क्रूजर बाइक प्रोडक्ट्स में एलिमिनेटर आई, उसके बाद यामाहा की एंटाइसर आई, उसके बाद रॉयल एनफील्ड आई, उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या हुआ, इतने सारे क्रूजर बाइक्स इंडिया में आ गए। इनफैक्ट अगर एलिमिनेटर को सक्सेस नहीं मिलता, तो शायद इंडिया में हार्ले डेविडसन कभी अपना रास्ता बना ही नहीं पाता, है ना? तो बजाज ने एंटिसिपेट किया कि भई हाँ, हमारा मार्केट जो है अब धीरे-धीरे मैच्योर हो रहा है, लोगों को केवल कम्यूटर बाइक से भी आगे जाना है। 100 सवा सौ सीसी के बाइक के अलावा लोगों को चाहिए कि भई तसल्ली से बैठ के गाड़ी चलाने वाला पोस्चर, तो वो पहले ही लेके आ गए। लोगों ने उस समय डिमांड नहीं किया था बट एंटिसिपेट कर लिया था बजाज ने। तीसरा जो स्ट्रैटेजी है वो है क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर मार्केटियर्स को थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्रिएटिव मार्केटर क्या करता है, वो डिस्कवर करता है ऐसे सॉल्यूशंस जो कस्टमर्स ने ना तो मांगे, बट फॉर विच दे एंथुजियास्टिकली डिस्पॉन्ड। वो मांग नहीं रहे थे, ना ही उनके आगे फ्यूचर में उसके मांगने की उम्मीद थी, लेकिन हाँ, जब वो प्रोडक्ट आया तो कस्टमर्स ने उसको हाथों हाथ ले लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो क्रिएटिव मार्केटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही प्रोएक्टिव होते हैं मार्केट ड्राइविंग फर्म्स में। यानी कि ऐसे मार्केट ड्रिवन फर्म्स जो जो फर्म्स मार्केट को ही ड्राइव करते हैं। एक ऐसा वॉइड, एक ऐसा गैप फिल कर देते हैं नए प्रोडक्ट से जहां पर कोई था ही नहीं, कंज्यूमर्स ने भी नहीं सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है, और वो प्रोडक्ट आगे जाके एक मेजर मार्केट ड्राइवर बन जाता है, यानी कि मार्केट को ड्राइव करता है। सो नॉट जस्ट मार्केट ड्रिवन वंस। तो यानी कि अकेला मार्केट ड्रिवन से मतलब नहीं है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली मार्केट को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल सोनी जापान ने क्या किया था, एक बहुत ही नया तरीके का गैजेट लेके आए थे, सोनी का वॉकमैन। उससे पहले तो बॉक्सेस होते थे, लोग अपने कंधे पे पूरा का पूरा स्टीरियो सिस्टम लेके चलते थे। सोनी ने एक छोटा सा कैसेट प्लेयर इनोवेट किया, जिसको हम यहाँ पर, आप लोगों को तो शायद पता नहीं होगा, बट अब जब हम स्कूल में थे तो बड़ी ही इन थिंग थी, हम अपने बेल्ट पर उसको लगाते थे। एक छोटा सा कैसेट उसके अंदर फंसाते थे, चार उसके अंदर पेंसिल सेल डलते थे और एक लोहे का या स्टील का तार होता था, दो यहाँ पे हेडफोन्स होते थे छोटे छोटे, और और जैक होता था 3.5 mm का, हम लोग उसको लगाते थे और बड़े तसल्ली से कैसेट्स को सुनते थे। तो उस इनोवेशन ने जो है सब कुछ हिला दिया। लोगों ने इनिशियली बोला कि प्रोडक्ट नहीं चलेगा, अजीब-ओ-गरीब है, बट जब वो आया मार्केट में तो तहलका मच गया। उसके बाद उस कांसेप्ट से इंस्पिरेशन लेके आपने देखा आइपॉड ने आइपॉड ले आए, एप्पल आइपॉड लेके आया, आइपॉड शफल लेके आया, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि चलते-चलते म्यूजिक आज की डेट में हमारे पास फ़ोन में भी वही कांसेप्ट मोर और लेस आ गया। तो इस तरीके के कांसेप्ट को हम बोलते हैं क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस और क्विज़ेज़ के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर आप अपकमिंग आईबीपीएस एसओ या किसी भी मार्केटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो स्टेट बैंक या किसी भी बैंक के स्केल 2 या स्केल 3 ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए हो, तो आप इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप ये कोड लगा सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% का। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थोड़ा-सा बता दूँ कोर्स के बारे में, कोर्स जो है 45 आवर्स से अधिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कोर्स है। लेक्चर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएँगे लेक्चर पीडीएफ के फॉर्म में। दी वीडियोज़ आर इन इंग्लिश मीडियम। यहाँ तक कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ,
वंस दिस इज डन, उसके बाद यही वीडियो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में यू विल गेट इट इन दी कोर्स ओवर देयर। डाउट्स के लिए मैंने आपको अपना टेलीग्राम लिंक पीछे दिया ही है। इंटरव्यू का गाइडेंस भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वंस यू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी मैं सेशंस और इस तरीके के वीडियोस लेके आऊँगा। और इसके अलावा 1500 प्लस एमसीक्यूज़ का कलेक्शन आपको मिलेगा, जिसमें से 350 एमसीक्यूज़ तो मैंने डिस्कस करे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और बाकी के करीब 1200 क्वेश्चंस जो हैं, मैंने चैप्टर वाइज़ आपके सामने वहाँ छोड़ दिए हैं, जिनको आप क्विज़ के फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने प्रैक्टिस को और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किस तरीके के किन टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट पर्टेनिंग टू द अपकमिंग IBPS SO mains examination, do let me know in the comment section. I'll be glad and will come up with more such important concepts videos for you guys. Thank you so much. All the best. Bye bye.